सृजन भी है, शिव संहार भी है, शिव आकार भी है, शिव निराकार भी है, शिव रूप भी है, शिव विचार भी है, शिव अदृश्य भी है, शिव साकार भी है। मैं नीरा महेश्वरी आप सभी के समक्ष स्वरचित विवेचना महाशिवरात्रि निवेदित करती हूँ। आदिदेव परमपिता महादेव एवं जगत जननी मां पार्वती ही हमारे प्रथम वैवाहिक युगल हैं। उनके मांगलिक मिलन की परंपरा को प्रारंभिक माना गया है। उन्होंने ही प्रेम, प्रणय, परिणय, प्रसव को परिभाषित किया है। इन सभी की उत्पत्ति शिव और पार्वती के प्रसंगोपरांत हुई है। वे ही प्रथम संतानोत्पत्ति के जनक जननी भी हैं। हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात और विष्णु जी के विवाह प्रस्ताव को नकारते हुए मां पार्वती ने शिव जी का वरण किया था। तपस्या अगर मां पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था। उनका प्रेम अद्भुत अलौकिक है। आज भी विवाह में मंगल सूत्र धारण करना मंगला व सौभाग्य का द्योतक है। सोना सौभाग्य रूप में मां पार्वती व काले काले मोती शिव जी को दर्शाते हैं, जो जीवन के दुर्भाग्य को हरण करने की शक्ति रखते हैं, दुर्भावनाओं से बचाते हैं, मंगल करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव शक्ति का मिलन अर्थात दोनों का विवाह हुआ था। शिव जी ने वैरागी जीवन से गृहस्थ में प्रवेश किया था। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए थे, जो शिव जी के ही प्रतीक हैं। परिवर्तन को शिव का नृत्य कहा जाता है। इसमें पूरी सृष्टि नाचती है। जब ज्वालामुखी, भूकंप, प्रलय आते हैं तो शिव का रुद्र नृत्य होता है। जब प्यासी धरती की प्यास बुझानी होती है तब वर्षा बहार, हिमपात, श्वेत श्वेत झरना सा झरता है तो आनंद नृत्य होता है। जब धरती पर उथल पुथल जलजला सा आ जाता है तो शिव का तांडव नृत्य होता है। शिव की प्रतिमा में भारतीय संस्कृति का अद्भुत प्रतीक और प्रेरणाएं हैं। उनके शीश से निकलने वाली गंगा की 3 धाराएं ज्ञान, भक्ति और कर्म का प्रतीक हैं। मस्तक का चंद्र शीतलता का प्रतीक है। शरीर पर धारण किया हुआ भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। डमरू आनंद का। शिव के त्रिनेत्र में से एक चंद्र दृष्टि का है, जो प्रेम का प्रतीक है। दूसरा सूर्य दृष्टि का है, जो ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा अग्नि दृष्टि का है, जो क्रोध को भस्म कर विवेक उत्पन्न करने का प्रतीक है। त्रिशूल लोभ, मोह और अंधकार को अंत करने का अस्त्र है। दूसरों को अमृत देकर विश्व कल्याण के लिए जन जन का विष पान करने की धारणा से वह नीलकंठ हो जाते हैं। जन चेतना के दिव्य हैं, देवाधिदेव हैं, इसलिए महादेव हैं। जहां कृष्ण कन्हैया को संसार का सांसारिक मक्खन, जीवन के सब रूप रंग परिष्कृत रूप में पसंद है, वहां शिव जी को प्राकृतिक प्रेम, कच्चा दूध पसंद है। ऐसे ही सभी प्राकृतिक चीजों से महाशिवरात्रि पर उनका अभिषेक किया जाता है, जिसमें बिल्व पत्र मुख्य हैं। शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित किए जाते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। जब निस्वार्थ भाव से भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो चौथा मोक्ष स्वयं पूर्ण हो जाता है। इस दिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं शिव जी ने भांग, कैनिबस का सेवन किया था तो वह भी ठंडाई, मिष्ठान इत्यादि में करते हैं, जिसके अनेक औषधीय गुण तो हैं, पर इसकी मात्रा चिकित्सक ही सुनिश्चित करते हैं। धतूरा भी चढ़ाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे जीवन की कलुषता को शिव के चरणों में त्याग कर सुंदर फूल, फल, शीतल चंदन अर्पण करने से जीवन में मिठास को अपनाने का संकल्प लेना चाहते हैं।
शिव मंत्रों से उनकी स्तुति आराधना करनी चाहिए। भक्ति और सेवा ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। शिव जी सभी की सदिच्छा पूरी करे, कल्याण करे, मनोवांछित फल दे, ऐसा भोलेनाथ शिव जी से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत आभार।